स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी हमारी लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी मैं अपनी रियल एस्टेट की जर्नी के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने सीखा है, वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ, आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आपके भी रियल एस्टेट करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मेरे को भी। तो मैं अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली अभी मैंने जो पीपीटी मैंने तैयार की है उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन लाइव हो चुकी है, जहाँ पे मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सारे कुछ मैंने इस लाइव स्ट्रीम में मैंने अप्लाई किया हुआ है। कि जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है, तो वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के भी सामने शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल बने रहिएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो तो हो गया कि हम किसे बात करते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे ट्राई किए हैं कि आप सभी को सिखाऊं। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइव स्ट्रीम को, अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको फिलहाल फुल स्क्रीन में लगा देता हूँ, जिनसे आप सभी को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लाइव काम में आए। ओके, सो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा स्क्रीन लाइव हो चुका है। सो हाय, वेलकम टू अवर न्यू लाइव स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सो फिलहाल अभी हम रियल एस्टेट के स्किल के लिए, अपनी रियल एस्टेट की जर्नी के लिए फिलहाल हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में जो सेकेंड पार्ट आता है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, उससे आज हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो भी मैंने सीखा है वो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी शेयर की है और माइंड के मैप में भी शेयर किए हुए हैं। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन वो जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस के लिए। तो आप फिलहाल उस पर्टिकुलर चीजों को यहाँ पे सीख सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास है हैंड जेस्चर्स। हमारे हाथ कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया है, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास है स्माइल, कि हम स्माइल कैसे करें, फेक स्माइल कैसी होती है, वो सारी कुछ बातें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा आई कांटेक्ट, कि लोगों के साथ आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्म्स, कि हमारा जो हैंड फोल्ड हो गया, जो हमारे हैंड बोलते हैं ना, दोनों हम क्लोज कर लेते हैं, तो वो कैसे अवॉइड करें, तो उसके बारे में भी स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारे पास लायर है, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है आपके सामने तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज की मदद से भी आप चेक कर सकते हो कि भाई वो क्या सच बोल रहा है कि झूठ झूठ बोल रहा है। वो सारी कुछ बातें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लेग मूवमेंट। तो जब भी हम किसी के सामने बात करते हैं या फिर पब्लिक में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमारा हैंड मतलब कि लेग के मूवमेंट कैसे होने चाहिए, उसी के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस का मतलब है कि हम जहाँ पे खड़े हैं उनसे 2 मीटर और 1 मीटर और 2 फीट में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद टच। टच की बात करें तो टच मतलब कि अगर आपका कोई फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, या फिर कोई आप दूर के जो रिश्तेदार रहते होते हैं, तो उससे हम किस तरीके से टच कर सकते हैं। या फिर टच मतलब कि अगर आपका क्लाइंट है तो आप उसको हैंड शेक कर सकते हैं। तो उस उतनी सारी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। उसके बाद पोस्चर। पोस्चर की बात करें तो हम जब, जैसे कि हम, मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने, बैठा हुआ हूँ, तो जब हम क्लाइंट के सामने हो, कस्टमर के सामने होंगे, तो हम कैसे अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करेंगे, तो वो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब कि कितने टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि स्माइल हो गई, शेयर हो गया, उदास हो गया फेस, एंग्री हो गया फेस, डिस्गस्टिंग हो गया। वो सारे कुछ 7 6 टाइप के जो फेस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर अभी हम फिलहाल जाएंगे अपनी लाइव, वो हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहाँ पे स्क्रीन को हम चेंज करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये हमारी स्क्रीन को शेयर करा हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी सारी बताई थी एम सच के बारे में, तो सारी कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज फॉर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास हैंड जेस्चर्स। हैंड और पाम, जो हमारा हाथ है उसको कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पे 2 कैमरा है, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि
क्या, क्या बातें हो सकती है, ठीक है। तो हैंड और पाम का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी के भी सामने बात कर रहे होते हैं तो हमारे हैंड जेस्चर्स कैसे यूज होने चाहिए, तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो हैंड से, तो सबसे पहले जब भी किसी के भी सामने आप जाओ तो अपना फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए। जब आपका हाथ इस तरीके से जाना चाहिए और उसके बाद आप उसके साथ हैंडशेक करोगे तो वो हो गया हमारा हैंडशेक। आप ऊपर से नहीं ले जा सकते और नीचे से भी नहीं ला सकते, आपको फॉर्म हैंडशेक लिख देना है। जैसे कि वर्टिकल में जाएगा आपका हाथ तो वहां पे आपको फॉर्म हैंडशेक करना है। तो ये हो गया अपना हैंडशेक की, कि जब भी हम किसी के भी सामने जाए तो अपना हैंड को परफेक्टली वर्टिकल में उसके सामने प्रेजेंट करें और कितने शेक करें, 3 से 4 शेक में आप कर सकते हो वो अपना। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ऊपर से भी नहीं जाना चाहिए और नीचे से भी नहीं जाना चाहिए, आपका वर्टिकल होना चाहिए हाथ। उसके बाद एकदम से ढीला, जब आप हैंडशेक करें तो एकदम से ढीला भी अपना हाथ ना होना चाहिए। आपको एक फर्म हैंडशेक करना है स्ट्रॉन्ग में। उसके बाद अगर जो आप फिलहाल किसी के भी सामने हैंडशेक कर रहे हो तो उसका हाथ मत दबा देना, कि जब आप हाथ दबाते हो वो सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। तो एक फर्म हैंडशेक होना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हो गया। तो हमारा आज मैंने बात की कि हैंडशेक कैसे करें। तो वर्टिकल और वर्टिकल में होना चाहिए हमारा फर्म हैंडशेक। तो अपना हाथ ढीला भी नहीं होना चाहिए तो एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो एकदम सॉफ्ट में हमें हैंडशेक करना चाहिए। और जब भी हम किसी के भी सामने बात करते हैं तो ऐसे डाउन, मतलब कि ए भाई साहब नीचे रहो, तो ऐसे हैंड जेस्चर को यूज नहीं करना चाहिए कि भाई मेरे को पता है सारा कुछ। तो अगर हम इससे डोमिनेट पोजीशन में उसके सामने बात करेंगे तो वो खुद को नीचा समझेगी कि भाई मेरे को वो डोमिनेट में बता रहा है। तो अपने हैंड जेस्चर्स को फिलहाल खुले रखने चाहिए। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा हाथ एकदम क्लीन है, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जैसे कि पब्लिक स्पीकर भी होते हैं, तो पॉलिटिशियन भी होते हैं, तो वो अपने हाथ खुले रखते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं भी आपके सामने बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फॉर्म हैंडशेक के बारे में। तो इस तरीके से हम अपने हाथ को एकदम से क्लीन दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया कि ऐसे यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं कि एक ऐसे है, जैसे कि बात कर रहे हैं तब हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोई, तो वो लोग कैसे हेल्प करेंगे कि भाई नेक्स्ट ये वाला हैंडशेक। तो ये सारा कुछ हैंडशेक में बता रहा हूँ लास्ट में, जिसमें मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस दिखाई है कि भाई कैसे हैंड जेस्चर्स यूज होने चाहिए। तो ये सारी कुछ बातें जो मैंने सीखी है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है हैंड और पाम का, जिसमें अपने हैंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्माइल के बारे में, कि आखिर में स्माइल कैसी होनी चाहिए। तो हैंड की बात तो हो गई है, अभी फिलहाल स्माइल के बारे में बात करेंगे कि आखिर में स्माइल कैसी होनी चाहिए। तो एक जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट के सामने हो, अपने फ्रेंड्स के सामने हो, या फिर अपने रिलेटिव्स के भी सामने हो, तो अपनी स्माइल एकदम से उसके सामने दिखाई देनी होनी चाहिए। क्योंकि मान लो कि अगर आप सेलिब्रिटी को भी देखते होगे तो वो फेक स्माइल करते हैं। तो आपको भी अपनी बिजनेस में फर्म, जो बोलते हैं ना कि स्माइल करने है, जब आप लोगों के सामने अपने क्लाइंट कस्टमर के सामने स्माइल करोगे तो वो सामने वाला बंदा भी फील करेगा कि हाँ भाई इस बंदे के पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ बात करने का मजा भी आ रहा है। तो उसी के बारे में भी फिलहाल हम बात कर रहे होंगे। तो फैक्ट की बात करें तो जब जब हम छोटे बच्चे थे ना तब हम 400 बार हंसते थे दिन में। तो अभी जो फिलहाल जो लोग हैं ना तकरीबन 15 से 20 बार एक दिन में हंसते हैं। तो ये फैक्ट है कि पहले जब हम छोटे थे तब बहुत ही ज्यादा स्माइल करते थे, जिसमें लड़कियां होती थी, जो लड़कियां एकदम से बहुत लड़कों से ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो ये थी एक बात कि भाई स्माइल करना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जेन्युइन स्माइल का मतलब क्या है कि जब आप स्माइल करते हो तो आप अपने आंखों से भी लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हो कि भाई मैं खुश हूँ। कि जब आप प्रेजेंट हो रहे हो लोगों के सामने तो आपकी फॉर्म जो स्माइल होती है वो आंखों से भी दिखाई देती है। कि जब आप स्माइल करते हो तो आपके गाल एकदम से ऊपर रहते हैं, जब आपके सामने लोगों के सामने बात करते हो तब आपकी जो स्माइल है वो उसके सामने प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया। अगर स्मेल फेक स्माइल की बात करें तो जिसमें आप सिर्फ उसके सामने ऐसे ही बात कर, मतलब कि ऐसे अपने स्माइल को प्रेजेंट करते हो, लेकिन आपको अपनी फॉर्म जो आइस है तो उसको ऐसे दिखाना है कि भाई आप जेन्युइनली उसके ऊपर इंटरेस्टेड, मतलब कि इंटरेस्टेड है। तो जो कुछ भी वो बात बोल रहे हो उसमें अगर आपको हंसी आ रही है तो आप उसमें अपनी स्माइल को प्रेजेंट कीजिए। तो वो हो गया।
आपका आपका मूड लो हो गया है तो आपको अपनी स्माइल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मूड लो होगा तब आप लोगों के सामने मतलब कि आपके आईज मतलब कि आपकी स्माइल नहीं हो पाएगी। तो ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को या फिर अपने पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करो तो आपकी स्माइल एकदम से लोगों के सामने प्रेजेंट होती है, तो उसमें आपका आई का मतलब कि स्माइल का बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो अभी हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो आपका जो फेस है ना वो अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर आप लोगों के सामने बात कर रहे हो तो जैसे कि जो देख रहे हो कि अपना जो बोलते हैं ना यू, उल्टा यू, तो यू से अपने पे अपनी स्माइल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि बात कर रहा हूँ कि आप अगर कितने सारे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे लाफड़ मतलब कि जो हंसने की कोई एक रूम होता है जिसमें जो पेशेंट होते हैं जिसको कैंसर होता है, तो उन लोगों को वहाँ पे उन लोगों को वहाँ पे दिखाया जा सकता है कि भाई मतलब कि वहाँ पे कॉमेडी शो दिखाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को पता होगा कि उसको हंसी से जो बीमारी होती है वो रिमूव की जा सकती है। तो लाफ्टर थेरेपी भी यहाँ पे होती है। तो ये सब था अपने आप को स्माइल से प्रेजेंट करना, कि जब भी हम किसी के भी सामने बात करें तो फॉर्म स्माइल भी होनी चाहिए। जैसे कि हम हैंड जेस्चर से भी हो रहे उसके सामने स्माइल करें, तो हमारा दो पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। तो ठीक है, अभी हम थर्ड पार्ट में जाएंगे आई कांटेक्ट के बारे में। तो आखिर में आई कांटेक्ट क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं अपना फैन स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आज हमारा दो पार्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अब हम स्टार्ट करने वाले थर्ड पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं आई कांटेक्ट के बारे में। आखिर में आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। तो आई कांटेक्ट की बात करें तो जब भी हम किसी के भी सामने बात करते हैं तो सबसे पहले अपना आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट का क्या मतलब है कि जब आप सामने वाले बंदे के सामने बात कर रहे हो तो उसकी जगह हम आंखों में आग डाल के बात करते हैं तो उसको पता लगता है कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंस है जो वीडियो को ऑर्डर लेके आया है। या फिर अगर आप दोस्तों के सामने हो तो आप अपनी आई मेंटेन को कर सकते हो। आई को मेंटेन मतलब कि उसके सामने देख सकते हो। तो आई को मेंटेन करना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आई की बात करें तो अगर हम किसी भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस तरीके से ऊपर ऊपर याद करते हैं कि भाई अगर कोई फोटो थी तो आप किसे याद करोगे कि भाई कोई फोटो थी, तो आप इस तरीके से अपनी आई के मूवमेंट को देख रहे हैं कि भाई कुछ फोटो थी। उसके बाद अगर कुछ आप सुन रहे हो तो अगर मान लो कि आपने कुछ आवाज सुनी तो आप इस तरीके से अपना डायरेक्शन करोगे। तो आप अपने कान की साइड वहां पे जाओगे भाई हमने कुछ कुछ आवाज सुनी थी। तो वो हो गया अपना कान। अगर कोई फीलिंग से बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आप कोई फीलिंग में थे कि भाई वो टाइम ट्रैक था, तो आप नीचे देखते हुए बात करोगे कि भाई वो कुछ टाइम ट्रैक था। तो आप अगर आप खुद से भी बात कर रहे होगे तब आप नीचे देख के बात कर रहे होगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो आई कॉन्टेक्ट की, तो आपको अपने आई कॉन्टेक्ट को अपने कस्टमर के सामने या फिर क्लाइंट के सामने मेंटेन करना चाहिए। जब आप कस्टमर के सामने बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंख डाल के उसके साथ कॉन्फिडेंस में बात करोगे, तब सामने वाला बंदा आपको जेन्युइनली पसंद करेगा कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पे जो हमारा सामने जो रियल एस्टेट का प्रोफेशनल है तो वो जेन्युइनली मेरे में इंटरेस्टेड है और जो वो बात कर रहा है वो उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ओके, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है आर्म्स का। आर्म्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं करोगे प्रोडक्ट के बारे में या फिर आपको तो लग रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट उसके सामने प्रेस नहीं होना चाहिए, तो आप अपने हाथ मतलब किसी के सामने जब बात करते हो बोलोगे इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के सामने बात कर रहे हो और आपने अपने हैंड को ऐसे मतलब कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे आपने अपने हैंड को रखा है, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद जैसे कि हमारा एक हाथ के ऊपर एक क्लोज हो गया, उसके हम पीछे भी हाथ रख लेते हैं कि भाई अपना फोल्ड हैंड कर लेते हैं। तो फोन है उसके बाद एक हाथ को भी फोल्ड किया और दूसरा दूसरा हाथ नीचे है। उसके बाद हमारा सेकंड थिंग है कि अगर आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ, तो ये हाथ मेरा क्लोज है, यहाँ पे है और नीचे भी है।
तो ये दोनों क्लोज बॉडी लैंग्वेज है कि सामने वाले बंदे के सामने में अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो वो बंदा मेरे को लगेगा कि वो बंदा सोचेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्रेडिबिलिटी आप वहाँ पे डाउन हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कस्टमर के सामने या फिर क्लाइंट के सामने बात कर रहे हो, तो अगर आपका हाथ तो बंद है तो क्या वो सामने वाला बंदा आपको कॉन्फिडेंस समझेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मैं इस तरीके से बंद रखूंगा तो वो सामने वाला बंदा मेरे को वो बंदा मेरे को परसों नहीं करेगा। तो जैसे कि मुट्ठी पे अगर जो ये हमारे मुट्ठी है वो मुट्ठी फोल्ड करते हुए बांध अपने बाहों में बंद है, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप भी किसी के भी सामने बात कर रहे हो और उसके हाथ को मतलब कि क्लोज है, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई वो बंदा है जो कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अपने हाथों को मुट्ठी बना के या फिर क्लोज बॉडी लैंग्वेज उसके हाथ क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली जो आप बोल रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है और उनसे वो क्या बोले कि सहमत नहीं है। तो सहमत ना होने की वजह से आपकी आपकी बात करें कि अपना हाथ क्लोज कर देते हैं। अगर क्या कर सकते हो, जो हमारा हाथ है आप इस तरीके से नीचे पीछे लगा सकते हो अपने हाथ को। अपने हाथ है जो उसको आप खुले रखो, किसी भी मतलब कि जो क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है ना जिसमें आंख हम क्लोज कर लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मेरा पॉइंट दिखाया है कि क्लोज वन साइड भी क्लोज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हो और अपनी घड़ी में देख रहे हो या फिर आप अपने हाथ को ऐसे खिला रहे हो, तो वो एक गलत साइन है। अगर आप टाइम चेक कर रहे हो या फिर बैग में भी आप अपने हाथ को पीछे ले गए हो, तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर फ्रस्ट्रेशन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर ये वाला पोजिशन के सामने मान लो कि आप किसी के सामने जा रहे हो और ऐसा है अपना हाथ, तो आप फ्रस्ट्रेशन में हो। अगर जितना भी ये ऊंचा होगा ना उतना आप फ्रस्ट्रेशन ज्यादा, उतनी हाई इंटेंसिटी, उससे कि मतलब कि ये हमारा मीडियम थोड़ी सी कम फ्रस्ट्रेशन है। अगर नीचे एकदम से पड़ा हुआ है अपना हाथ, तो फ्रस्ट्रेशन लो मतलब कि कुछ टेंशन नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन में इसलिए आपने स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेज में भी, अगर आप नीचे के सामने होंगे तो आपका हाथ यहाँ पे ऐसे क्लोज होगा और नीचे आपने हाथ को लगाया होगा कि आपने आपको कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन जैसे कि लो होती है अगर आप इंटरव्यू में होंगे तो या फिर किसी के सामने बात कर रहे हो, अगर आपका हाथ ऐसे है तो फ्रस्ट्रेशन आपका फुल हाई है। जितना ऊपर उतना हाई, जितना नीचे उतना लो। तो ये हो सकता है फिर फ्रस्ट्रेशन। तो उसके बाद आर्म्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं, अपना हाथ जो हमारे हाथ है वो एकदम से खुले होने चाहिए। जब बात कर रहे हो तो आप अपने हाथों को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको लोगों को जो कुछ भी एक्सप्लेन करनी है, जो बातें जो आपने सीखी है वो आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई, तो आपकी जो खुद की क्रेडिबिलिटी, ऑथोरिटी और ट्रस्टेबिलिटी होते हैं ना यहाँ पे ट्रस्टवर्दी, तो इसको शो करने के लिए आप अपने जो क्लोज बोल लैंग्वेज है उसको खुला करो तो सामने बात करें। जब आप बात करोगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप बात कर रहे हो तो आपको पता नहीं, फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे बात करते हैं, लेकिन कभी जब आप बात करोगे तब आप जो बातों के साथ, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं उनसे और हमारे जो बॉडी को बोथ आर कनेक्टेड, कि हम जो बात कर रहे हैं और जो हमारी बॉडी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जो भी आप बात करोगे तो अपने आप ही जो हमारा हाथ है वो ऐसे काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी हम बात कर रहे हैं तो अपने आप हमारी बॉडी भी उसके सामने मतलब कि काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा आर्म्स का भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है नायर। अगर हम यहाँ पे मैं वीडियोस में दिखा देता हूँ, ठीक है, फिलहाल कि आखिर में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आई का बताया था, यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आई के बारे में। तो जैसे कि हमारा स्माइल हो गई, दूसरा हमारे पास था यहाँ पे हमारा पोस्चर, जैसे कि हम किसी बात कर रहे होंगे वो हो गया। उसके बाद हमारा कैसा पोस्चर होना चाहिए, हमारा किसी क्लोथ्स होने चाहिए, क्योंकि जैसे आप अपने कपड़े को पहनने के बाद फील गुड करते हैं, तो जैसे आप फील गुड रहते हो वैसे आप कॉन्फिडेंस वहाँ पे रहते हो। तो वो हो गया। तो सेकंड हैंड जेस्चर की बात की थी, तो हैंड जेस्चर के भी बारे में हम यहाँ पे देख रहे हो कि एक तो ऐसे आप बात कर सकते हो,
मैंने जो भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी मैंने पॉइंट आपके साथ शेयर किए थे वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि ऐसे हाथ यूज होना चाहिए। उसके बाद कोई लेवल की बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल, अगर आप लेवल के बारे में भी बात कर रहे हो कि भाई एक दो तीन या फिर एक दो तीन, तो आप इस तरीके से अपने लेवल को भी मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी कुछ बात कर सकते हो, अपने हैंड से यूज कर सकते हो, इससे आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे फोटो स्लाइड में मैं अपनी जो भी बात में सीखी है, जिसमें मैंने खुद ने जो अप्लाई किया है वो सारी कुछ बातें मैंने स्लाइड में शेयर की है। ये सिर्फ यहाँ पे वीडियो चल रहा है और स्लाइड यहाँ पे अलग चल रही है, ठीक है। तो हमारा काम की बात करें तो हमारे ऐसे होना चाहिए। उसके बाद स्माइल की बात करें तो एक तो अलग अलग टाइप की स्माइल होती है। स्माइल मतलब कि जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसमें भी बात करें कि भाई क्या हो सकता है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है जहाँ पे मैं फेशियल एक्सप्रेशन में कैसे अपने फेस को इस्तेमाल करते हैं कोई भी अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पे हैप्पी फेस हो गया या फिर डिस्कस्टिंग फेस हो गया, तो ये सारा कुछ स्माइल की पार्ट है जिसको मैं स्माइल में कवर करने वाला हूँ। तो ये स्माइल का भी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। या फिर आई कांटेक्ट की बात करें तो आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। जब भी आप इसके विषय में बात कर रहे हो तो उसमें जेन्युइन इंटरेस्टेड होना चाहिए। चलो उसके ऊपर जेन्युइन इंटरेस्टेड हो गए, तब वो बंदा आपको प्रोफेशनली ट्रीट करेगा। उसके बाद आर्म्स की बात करें तो आर्म्स को अपना फोल्ड नहीं करना, आपको अपने हाथ को खुले रखने हैं। लोगों के सामने जो कुछ भी बात आपको पसंद है, जो वो कुछ भी बात आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो जो हमारा भी कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। तो लायर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलाने वाले हैं लायर के बारे में कि आखिर में लायर क्या हो सकता है। तो लायर कैसे पता चले कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम कैसे मतलब कि कैसे देख सकते हैं कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे स्लाइड बना के रखी है, तो वो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे तो नहीं दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जिसमें मैंने सारी कुछ बातें शेयर की हुई है, ठीक है। तो अपना आज भी कंप्लीट हमारा टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहले तो हमारा हैंड जेस्चर्स, हमारा हाथ कैसे यूज होना चाहिए वो। सेकेंड थिंग हमारा था एक स्माइल कैसे बने, जेन्युइन स्माइल कैसे होती है, फेक स्माइल कैसे होती है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास थर्ड थे आई कांटेक्ट की, हम आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करें, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे आर्म्स, जो से हमारा आर्म्स है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, खुले होना चाहिए, वो भी हमने बात कर लिया है। अब हमारा 5वां टॉपिक है वो है लायर, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे हम पता लगाए कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो झूठ को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या देखिए, अगर कोई बंदा आपके सामने है, मान लो कोई बंदा है वो आपके साथ, मतलब तो आपका टीम मेंबर भी है या फिर कस्टमर है जो झूठ बोल रहा है आपके सामने, तो कैसे पकड़ सकते हो। तो वो क्या करेगा, अपने हाथ को ऐसे छुपाने की कोशिश करेगा, पहले तो ऐसा करेगा वैसे। और दूसरा वो अपने आप को ऐसे रब करने लगेगा कि वो ऐसा करेगा। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो ऐसे नाक को पिट रहेगा। अगर वो ऐसे भी कुछ करे तो वो भी समझ लेंगे कि भाई वो कुछ झूठ बोल रहा है। अगर वो अपने हाथ को भी ऐसे घुमा रहा है अपने शर्ट के ऊपर, तो कान को छू रहा है, तो सोचो कि ये सारे कुछ साइड दे रहे हैं कि भाई अगर इंटरव्यू में भी देखे कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है इंटरव्यू में, तो एक बंदा स्पेशल वहां पे होता है कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं, मतलब कि वो बॉडी लैंग्वेज को मेजर करता है कि जो सामने वाला जो पार्टिसिपेंट है, जो इंटरव्यू देने वाला है, क्या वो झूठ बोल रहा है। तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो सारे कुछ साइन उसके सामने प्रेजेंट कर देगा कि भाई, तो बहुत सारे साइन उसने दे दिए है, तो पता आपको चल जाएगा कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो इस तरीके से अगर आपके सामने वो बात करेगा। तो ये हमारा हो चुका है थर्ड पार्ट। तो अगर पहले तो वो अपने मुंह को छुपाएगा, दूसरा है हमारे आंख को रब करेगा, नाक को रब करेगा। अगर देखेगी तो अगर घड़ी में अगर उसके सामने होगी तो घड़ी में दिखेगा, या फिर अपने आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, वो इधर उधर देखने लगेगा कि भाई अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो ऐसे आपकी आंखों में डाल के बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो अपनी आंख को मेंटेन नहीं करेगा। वो स्प्लिट सेकंड के ऊपर किसी की हम बात कर रहे हैं और अगर आपने देखा होगा कि आपकी आंख जो आप बोल रहे हो और जो आपकी आंखें वो मिच नहीं करेगी, आप स्प्लिट सेकंड के लिए यहाँ पे आपके आंख को मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो आंख है और आप जो बोलने की जो स्पीड है
उसके साथ मैच नहीं करेगी तो आपकी जो आंखें वो भी आपको प्रेजेंट कर देगी, प्रेजेंट हो जाएगी कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। तो ऐसे आप झूठ को भी पकड़ सकते हो। तो झूठ को पकड़ने में जो लड़के मतलब कि जो वुमन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा महिलाएं होती है, जो सबसे ज्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है डायरेक्टली कि भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ज्यादा झूठ भी वो पकड़ सकते हैं। तो ऐसे लायर को देखा जा सकता है कि भाई अगर वो सामने बंदा आपका झूठ बोल रहा है तो आप वहां से पकड़ सकते हो। और जो हमारा लाइफ का भी कंप्लीट हो चुका है सेगमेंट, उसके बाद लेग्स के मूवमेंट की बात करें तो लेग्स की मूवमेंट की बात करें तो सोचो कि अगर आप इंटरव्यू में हो और आप मान लो कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेग्स की बात करें ना, तो लेग्स का मतलब है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो कुछ भी बात कर रहे हो, जो इम्पोर्टेंट बात बोलने के बाद अगर आप कुछ चलते हो वहां पे, तब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ, जो बात में कर रहा हूँ उसके सामने। ओके ओके, क्रोज लेग मतलब कि आपका जो जब बात करते हो तब आपका क्रोज मतलब कि जो आपका पैर है ना वो क्रोज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर जो झूठ की उन्होंने बात की थी कि अगर आपको झूठ पकड़ना है या फिर कोई बंदे के सामने आप बात कर रहे हो या फिर कस्टमर के सामने आप बात कर रहे हो, तो अगर वो बंदा या फिर वो सामने वाला जो पर्सन है वो आप में बात करने को इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो उसका जो पेड़ होगा वो बात तो आपको आपके साथ कर रहा है, लेकिन जो उसका पेड़ है ना, मतलब कि उसका पेड़ दूसरे रह गया। मतलब कि आप सोचो कि यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ बात कर रहे हो। अगर मैं आपके साथ बात में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बात तो आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो पेड़ है ना वो उस साइड हो गई कि भाई मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो अपना जो बता रहा हूँ कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है जिन्होंने आपके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, तो वो डायरेक्टली अपने फ्रेंड को इस तरीके से बात तो कर रहा है आपसे, लेकिन उसका पेड़ यहाँ पे दूसरी साइड है, तो वो यहाँ से जाने वाला है। तो वो भी है कि अगर आपके अगर बात करें कि लायर को भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, तो अपने एंकल भी जो अगर झूठ भी पकड़ने के लिए भी ये यूज होता है कि अगर आपके पैर क्रॉस है और उसके जो एंकल होते हैं वो भी क्रॉस है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो बंदा झूठ बोल रहा है। तो लेग्स के मूवमेंट से भी आप पता लगा सकते हो कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे 27 मिनट हो चुकी है, मैं एक दूसरा लाइव स्ट्रीम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा लेग मूवमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास से स्पेस, पर्सनल स्पेस के बारे में। तो पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है, ठीक है, तो जो 18 इंच के बारे में मतलब कि यहाँ से इतना इतना जो इतना हमारा एरिया है, जैसे कि मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है, तो जो इतना हमारा एरिया है जिसमें कौन कौन से आ सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। 18 इंच में कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब कि आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी अपनी पत्नी हो गई, आपके अपने हस्बैंड हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो ये इन वाले जो जो एरिया है उसके बीच में वो आते हैं। तो अगर आपके कोई पर्सनल स्पेस में आ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे सोचो कि अगर आप क्लाइंट के भी कस्टमर के सामने बात कर रहे हो तो आप उसकी पर्सनल स्पेस में मत जाइए, आपको अपने पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप देखो कि अपनी फैमिली मेंबर से तो वो आपके साथ बात अपने पास आ सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, या फिर जो प्लम्बर हो गया है या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो बंदा आप वहां से मेंटेन कर सकते हो डिस्टेंस। तो 18 इंच, 1 मीटर और 2 मीटर के दायरे के इसमें जो तीन पर्सनल स्पेस होते हैं, तो 18 इंच में आते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स। उसके बाद 1 मीटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, या फिर कोई कस्टमर्स हो गए, या फिर क्लाइंट्स हो गए, या फिर आपके कोई कोलिग्स, मतलब कि जो आप जहाँ पे जॉब करते हो, तो उसके सामने जब आप बात करते हो तो आप इतना सा लंबा सा एक मेंटेन कर सकते हो कि वो आपसे 1 मीटर दूर है। तो जैसे कि इस तरीके से अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो 2 मिनट के दायरे में होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जो सामने वाला जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, या फिर कोई प्लम्बर हो गया, या फिर कोई कारपेंटर हो गया, या फिर कोई गैरेज में हो गया, तो आप वहां से 2 मीटर 3 मीटर का डिस्टेंस वहां से दूर रख सकते हो। तो ये एक पर्सनल स्पेस के बारे में थी। तो पर्सनल स्पेस में हमने तो बात कर ली। उसके बाद पर्सनल स्पेस की बात की, तो आपको कस्टमर के या फिर क्लाइंट के पर्सनल स्पेस में नहीं जाना। वो आपको सबसे ज्यादा बात ये याद रखनी है कि आपको खुद को दूसरों की
पर्सनल स्पेस में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो उसके हैंड जेस्चर हम हाथ उसके साथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो पर्सनल स्पेस की तो हमने बात कर ली। अभी फिलहाल मेरा ये कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से स्टार्ट किया है। तो ओके, तो पर्सनल स्पेस को हम फिर से रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल स्पेस का मतलब देखिए आपने अब जो 18 इंच के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे देखो तो 18 इंच में कौन कौन से लोग आ सकते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आ सकते हैं, या फिर आपके किड्स बच्चे होते हैं वो आ सकते हैं। तो ये कुछ जो लोग थे वो आपकी 18 इंच की पर्सनल स्पेस में आ सकते हैं। उसके बाद 1 मीटर की पर्सनल स्पेस में कौन कौन से आ सकते हैं, तो आपके कस्टमर्स हो गए या फिर क्लाइंट्स हो गए, या फिर सोचो कि आपके जो कॉलेज कॉलेज के फ्रेंड है वो, या फिर आप जो कहाँ कहीं पे जॉब कर रहे हो तो जॉब में जो काम करने वाले जो बंदे होते हैं उसके साथ भी आप उतना 1 मीटर के दायरे में उसके साथ बात करते हो। उसके बाद तो थर्ड होता है, ना फिर थर्ड मतलब कि तीसरा नंबर का वो होते हैं लोग जो प्लम्बर हो गए या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया, या फिर कोई ऐसा बाहर से कोई आने वाले लोग हो गए। तो उसके साथ हमने 2 मीटर का दायरा फिक्स कर दिया कि भाई वो 2 मीटर हम वहां से दूर रहते हैं। तो आपको वहां से मेंटेन करना है आपका का जो पर्सनल स्पेस में मेंटेन करना है। आपको अपनी कस्टमर की पर्सनल, आपको किसी और की भी पर्सनल स्पेस में नहीं जाना। आपको अगर कोई बंदा आपके सामने आ गया तो आप कंफर्टेबल रहोगे, तो वैसे ही अगर आप किसी और के भी पर्सनल स्पेस में जाते हो तो उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तो जब भी हम बात करें पर्सनल स्पेस में कि अगर आप हैंडशेक करते हो तो आप अपने हैंडशेक को फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर देखिए कि आप हैंडशेक भी कर रहे हो उसके बाद अपने उसने उसको गले भी लगाया तो वो हो गया उसकी पर्सनल स्पेस के ऊपर गए। लेकिन जब आपको उस सामने वाले बंदे को पर्सनली जान रहे हो तब आप ये कर सकते हो कि आप वहां पे गए, आपने हैंडशेक किया, उसके बाद आपने उसको गले से लगाया। तो ऐसे आप कर सकते हो अपनी जो पर्सनल जो लोगों के सामने, अगर आपने सोचा कि भाई ये बंदा जेन्युइन मेरा दोस्त है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते हो, अपने पर्सनल स्पेस को भी मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 7 टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टच। टच का मतलब क्या है कि जैसे कि हम जिसके भी हमने बात कर रहे हैं या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर कोई कस्टमर हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैंडशेक कर सकते हैं। उसके बाद कोई बात हो रही है उसमें हम खुश हो तो आप उसको टच कर सकते हो। तो वो हो गया फैमिली मेंबर्स या फिर कस्टमर के सामने हैंडशेक, या फिर क्लोज फ्रेंड के साथ अपने हाथ को टच कर सकते हो। तो ये हमारा एकदम से टच का मतलब है कि आप जो हमारे जो जिसको आप पहचानते हो उसके सामने आप टच कर सकते हो, उसके हाथ को टच कर सकते हो, या फिर अपने मतलब कि उसके हाथ को टच कर सकते हो। तो टच का भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद पोस्चर की बात करें, पोस्चर का मतलब है कि जब आप कस्टमर के सामने हो तो क्या करना चाहिए वो। तो अब जब कस्टमर के सामने हो तो आप अपना बॉडी है जो उसको स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब कि स्ट्रेट। अगर आप ढीला एकदम ढीला हो गए उसके सामने ऐसे तो वो कस्टमर आपके सामने बात नहीं करेगा, या फिर वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं समझेगा। तो एक बात ये है कि जब भी आप बात कर रहे हो तो अपने हैंड जेस्चर्स को मतलब कि आपके पोस्चर को उस समय स्ट्रेट पॉजिटिवली वहां पे रखो। अपना एटीट्यूड एकदम से क्लीन होना चाहिए कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो उसमें मैंने कॉन्फिडेंस है। आपका खुद का एटीट्यूड भी वहां पे होना चाहिए। तो ये भी एक बात है कि आपको अपना पोस्चर को भी मेंटेन करना है उसके सामने। तो उसमें क्या नहीं कर सकते, तो पोस्चर में जब वो बात करें तो किसी के हमारे हाथ है वो पूरे के पूरे अपने हैंड में अपने पॉकेट में नहीं होने चाहिए। आपके जो हाथ है पूरे के पूरे पॉकेट में नहीं होने चाहिए। पॉकेट में रख सकते हो तो मतलब कि एक अंगूठा है वो आपकी पॉकेट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपकी पॉकेट है तो आपका एक हाथ अंगूठा है वो पॉकेट के ऊपर रहना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो आप बात कर रहे हो उसमें आप सुपीरियर हो, जो लोगों के सामने आप बात कर रहे हो उसके सामने दिखा रहे हो कि भाई मैं जो मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस हूँ उसको मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा। तो अगर आप उसके संग में बात करें तो अपने हैंड को पॉकेट में नहीं डालना, पॉकेट में डालो तो एकदम से एक अंगूठा बाहर कर सकते हो, और पीछे वाली जो पॉकेट है उसमें भी आप ऐसे कर सकते हो। तो आप अपने आप को शुक्रिया दिखा सकते हो। अगर आप वहां पे लोगों के सामने बात कर रहे हो और जो आपने दो लेग से, तो अगर आप वहां से एक लेग में दूसरे लेग में वजन को शिफ्ट कर रहे हो
एक पैर में दूसरे पैर में, तो ये भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बात करें और एकदम से ढीले है ऐसे नीचे गिर गए अपने चेयर में, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। कुछ ढीला भी, कुछ स्ट्रेट उसके सामने बात करो कॉन्फिडेंस के सामने। तो ये हो गया हमारा पोस्चर। कंप्लीट हो चुका है हमारा 9th टॉपिक। उसके बाद हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या के कितने होते हैं। तो सबसे पहले फेस, हैप्पी फेस, जिसमें हम एकदम से खुश होते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, तो वो खुशी को दिखाने के लिए हम फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको इसका फोटो भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। उसके बाद शेप, जिसमें आप निराश हो। तो देखिए अगर आप बात कर रहे हो तो अगर आपने अपना जो मुंह है उसको यू शेप में नीचे डाल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया है एक हो गया हमारा शेड का फेस। उसके बाद सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब देखिए भाई, अगर किसी ने आपने किसी को मतलब कि अगर कोई बंदे ने आपको सरप्राइज दिया, तो अगर सरप्राइज की बात करें तो वहां पे आप कैसा स्माइल मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। तो वैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वहां पे। डिस्गस्टिंग, उसके बाद डिस्गस्टिंग का मतलब क्या है। अगर कोई गंदी सी चीज आपने देखी, या फिर कोई बटन में है, या फिर कोई ऐसा अलग सी मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लगा, तब आप ये बोलते ना ये वैसे कैसे हो गया। तो इस तरीके से आप इस अपने फेशियल एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद फियर। फियर का मतलब है कि अगर आप मान लो कि आपके सामने कुत्ते भौंक गए या फिर कोई बड़े से शेर आ गया, तो जब आपकी आंखें जब आप देखते हो ना, तो हो गया कि आप फियर में मतलब कि आप मतलब कि आप वहां से डर गए हो, तो डरा हुआ पेट भी यहाँ पे हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद एंग्री। एंग्री फेस में क्या होता है कि अगर आप अगर कोई छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो मान रहे नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपने आंखों से गुस्से में देख सकते हो कि जिसके सामने वो बंदा है, तो उसको ऊपर काम करने से बंद करवाना है, तो आप इसे तो अपने आंख को आंखों से ही उसके सामने फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से उसको आप दिखा सकते हो कि जो तो काम कर रहा है उसको स्टॉप कर दे। तो ऐसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो स्क्रीन, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने में कौन कौन से फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये हमारा लाइव का हो गया था। तो चलिए यहाँ पे लेग्स के मूवमेंट हो गए हमारे पास। ठीक है, पर्सनल स्पेस की बात करें तो फ्रेंड्स, फैमिली, कोई वर्कर है या फिर कोई आपकी वाइफ है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टच की बात करें तो हैंड जेस्चर्स अपने हक कर सकते हो वैसा। उसके बाद पोस्चर की बात करें तो आपका पोस्चर एकदम से स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि सामने प्रेजेंट हो तो कॉन्फिडेंट में अपने एटीट्यूड के साथ में आपको प्रेजेंट रहे। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे चार थे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा स्माइल का जो मैंने बताया था कि स्माइल कैसे हो सकती है, जैसे कि सरप्राइज हो गया। तो सरप्राइज की बात करें तो इस तरीके से आपका फेस होगा कि सरप्राइज, मतलब आई थिंक ये वाला फियरफुल का है, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये हाँ, क्योंकि अगर आप फेशियल की बात करें तो फियरफुल इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी आंखों से भी आप स्माइल कर रहे होगे। अगर आप शेर हो, तो अगर आप नाराज हो तो अपना जो फेस है वो ऐसे एकदम से गीला, तो वैसे आप अपना फेशियल दिखा रहे होगे सामने वाले बंदे को। अगर एंग्री की बात करें तो ऐसे, तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो वो आपका एंग्री फेस हो गया। उसके बाद डिस्गस्टिंग, तो इससे डिस्गस्टिंग का एक फेस होता है कि कोई मूवी में, तो इस तरीके से कोई फेशियल होता है, तो वो डिस्गस्टिंग का फेस होता है। यहाँ पे ये वाला कौन सा फेस है, अगर आप गुस्से में हो तो 2 4 6 सरप्राइज। सरप्राइज का भी एक तो इतने सारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो अभी लाइव हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल कितने चैप्टर, टोटल हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग भी 10 मिनट का हो चुका है। तो ये हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो आप अगर बात करते हो तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को उसके सामने बात कर यूज कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर के सामने बात कर रहे हैं तो अगर उसके सामने आप खुश
उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी मतलब कि जो हमारा फेस है उसको नोट भी कर सकते हो। अगर वो सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, अगर आपने उसके सामने तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर वो नहीं हो सकता तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई आप उसके सामने अगर वो बोल रहा है उसको कंप्यूटर करना, मतलब कि वो जो बोल रहा है उसको मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो अगर ऐसे भी कर सकते हो। या फिर तो आप उसकी बातों को समझ रहे हो तो उसको भी जेन्युइनली इंटरेस्ट लगेगा कि जो सामने वाला बंदा है, जो आप क्वेश्चन करते हो उसकी बात सुनते हो। तो वैसे आप अपना यूज कर सकते हो फेशियल। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट वन है इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आपको प्रोफेशनली लोगों के सामने बात करना है, कोई जो लग्जरीज में जाना है तो वहाँ के लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो आपको अपनी खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अगर इंग्लिश सीखनी है तो क्या कर सकते हो। तो जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो सबसे पहले अगर आप जो स्टॉक का नाम सुनना है तो वहां पे आप जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसका अराउंड 1100 या फिर 1200 रुपए का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है। वहां पे जाके आप उसके सामने बात करो। उसका मतलब क्या है कि वो आपको 4 टॉपिक देंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्रामर, स्पीकिंग, रीडिंग और वोकैबुलरी। आपको हर रोज एक वीडियो आएगा जिसमें आपको उसके सामने जो मतलब कि टोटल 90 दिन तक आपको डेली का एक वीडियो आएगा आएगा जिसमें आपको वीडियो देखना है। उसके बाद जो क्विज होते हैं उसको आपको वहाँ पे क्विज को फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि आपको लोगों के सामने बात करनी है। जो आपने वीडियो में सीखा है उस वाले चीज लर्निंग्स को आपको वहाँ पे लाइव लोगों के सामने बात करनी है। कि इंडिया में आप वहाँ पे कॉल करोगे तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी फोन लगेगा जिसमें जिसके साथ आप बात कर सकते हो। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपको ये वाला यूज करना चाहिए जोस्टोक स्किल का एप्लीकेशन। तो आप बात भी कर रहे हो। उसके बाद रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के क्या है कि वहाँ पे एक टॉपिक रहेगा, मतलब कि तो 5 6 लाइन का टॉपिक रहेगा, मतलब कि 1 2 मिनट तक। तो आपको टॉपिक को वहाँ पे देखना है और उसको रिकॉर्ड करना है। तो आपकी जो रीडिंग की स्पीड वहाँ पे रीडिंग भी यहाँ पे हो जाएगी। आप वहाँ पे बात कर रहे हो तो बात भी आपकी जो स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। अगर आप ग्रामर की बात करें तो जो कुछ भी आप सीख रहे हो तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद लास्ट वन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि आपको डेली का कोई 5 ऐसी टॉपिक मिलेगी, मतलब कि 5 वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। तो वो 5 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आप यूज करते करोगे अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। तो ऐसा था कि वोकैबुलरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा यूडली। यूडली का क्या मतलब है, यूडली का मैं आपके साथ लाइव डेमो शेयर करना चाहूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन पर लाइव है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल अगर मैं बात करूँ यूडली को स्टार्ट करने की, अभी फिलहाल मेरी स्क्रीन को मैं लाइव कर रहा हूँ टोटली इंटायर स्क्रीन को लाइव कर रहा हूँ। एक मिनट। यहाँ पे यूडली का मैं देख रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं आपको यूडली का एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूडली कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कन्वर्सेशन और अपलोड का ऑप्शन है। मान लो कि आपको प्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे आप आओगे, अपनी स्क्रीन को यहाँ पे लाइव करोगे। लेट्स प्रैक्टिस। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे बात करोगे, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन को बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो अपनी जो स्क्रीन है वो उसके सामने विजिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे हम जाएंगे होम में और यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी में मेरे को दिखाई देगा कि मैं कितना वर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ। मान लो कि आप अपने इंग्लिश को स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैमरा के सामने जाना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूज सॉफ्टवेयर को यूज करना है और आपको यहाँ पे यूज करना है इस वाले पर्टिकुलर वीडियो को, मतलब कि इस टूल को यूज करना है। अगर मैं बात करूँ
अपनी लाइव जो स्किल को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ उसके बारे में, तो यहाँ पे हम क्लिक करूंगा। तो जो कुछ भी मैंने बात यहाँ पे बोली है वो सारी की सारी बात यहाँ पे लाइव नोटिस होगी कि भाई मैंने क्या क्या बोला था उस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके बाद उसका एक रफ, मतलब कि मैंने क्या क्या बात यहाँ पे शेयर की है उसका एक ऑडियंस का टेकअवे की, मतलब कि जो कुछ भी मैंने बात यहाँ पे बोली है वो कौन कौन सी बातें थी जो मैं लोगों को सामने कन्वे करना चाहता था। तो वो यहाँ पे देखिए सेकंड थिंग, तो अगर कोई भी बात हो, अगर मैंने कुछ वीक वर्ड्स वहां पे बोले हैं तो उसको किस तरीके से सेकंड, किस तरीके से दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे चांस है कि अगर आपने ये सेंटेंस को ऐसे बोला तो आप दूसरे सेंटेंस में इसको किस तरीके से बात कर सकते हो। तो वो भी हो गया कि भाई अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो सेकेंड सेंटेंस में कैसे इसको इस्तेमाल करूँ, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें वर्ड्स की, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारे जैसे वर्ड्स है जिसको मैंने ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पे यूज किया है। तो इतने सारे एक्सरसाइज हो गए या फिर so if we don't know what is our 20% work on a daily basis, so we can't find any result in our life. So first of all we need to just find the ओके। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा कौन से वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो कि ये ओके, आस आस, आई 80-20, यस यस यस, तो ये सारे कुछ वर्ड्स है वो मैं ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो उससे मुझे अवॉइड करना चाहता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को ये वाले वर्ड्स को थोड़े कम करना है। तो फिलर वर्ड्स की बात करें तो फिलर वर्ड्स को मुझे देते हैं यहाँ पे ओके, लाइक, यू नो। तो इतने सारे वर्ड्स को मैं ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ, फिलर वर्ड्स है मेरे। उसके बाद नॉन वर्ड्स कौन से है, बिग वर्ड कौन कौन से थे। बिग वर्ड की बात करें तो यहाँ पे सो, जस्ट, एक्चुअली, वेरी, राइट, काइंड ऑफ, क्लियरली, ये सारे कुछ थे बेसिकली। तो ये सारे कुछ वर्ड्स थे जो मैं बिग वर्ड्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ अपनी बातों बातों को उनको सामने बताते हुए। तो ये हो गया। उसके बाद सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में ज्यादातर जब मैं बात करता हूँ तब मैं ये का इस्तेमाल करता हूँ ये। तो फिलहाल मैं जो ये अभी दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, वो मैं जो लोग में साथ में बात कर रहा था उसके साथ में, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो जो मैं बात कर रहा था तो वो मैं अपने स्पीकिंग की स्पीड इम्प्रूव कर रहा था और साइड बाई साइड यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रहा था कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से वर्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो सारी कुछ बातें को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो दो साइड बाई साइड में दो काम भी हो चुके हैं। तो उसका ट्रायल की बात करें तो आपको 15 टोटल मिलते हैं यहाँ पे, आपको मंथली 15 वीडियोस मिलते हैं, आपको 15 वीडियोस को बना सकते हो। तो अगर आप महीने में बात करो कि आपको एक सेकेंड मतलब कि सेकेंड एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अगर आपका कोई फ्रेंड्स का है या फिर आपके फैमिली का मेंबर का है तो उसकी आईडी यूज करके आप सेकेंड इस्तेमाल कर सकते हो। एक अकाउंट क्रिएट कर लो तो आपको उसका भी फायदा रहेगा। तो ये अगर पता नहीं कि ये स्क्रीन लाइव हुई है कि नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया है वो मैंने लाइव यहाँ पे शेयर किया है डेमो को। ठीक है, तो हो गया हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अभी इंग्लिश की बात करें तो यूपी भी कंप्लीट हो गया, जो टॉप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये क्या कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खुद का एक फेसबुक का पर्सनल ग्रुप बना लो। उसके बाद आपको जो कुछ भी आपको पता है, मतलब कि एक टॉपिक के ऊपर ले लो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल हो गई या फिर कोई आप बॉडी लैंग्वेज हो गई, या फिर मान लो कि आप कोई ऐसा टॉपिक ले लो जैसे कि बुक्स। बुक्स के बारे में आपको 5 मिनट तक उसमें बात करनी है। आपका जो दिन है, आपके दिन में आपने क्या क्या किया, वो सारी कुछ बातें यहाँ पे आपको शेयर करनी है। जब आप उसके सामने शेयर करोगे तो क्या होगा कि आप अपने खुद को वहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है। आपको सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस लेना है कि भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, क्या मैं आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा बॉडी का पोस्चर कैसा है, मैं अपने हैंड को कैसे यूज करता हूँ। तो सारी कुछ बातें हैं जब आप फेसबुक में अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, ये वाला टूल। मतलब फेसबुक का इस्तेमाल करो अपनी, फेसबुक को आपको रिकॉर्ड, मतलब कि अगर आप रिकॉर्डिंग किया है अपने आप को तो आप अपने फेसबुक, मतलब कि आपको फोन का स्टोरेज का सबसे पहले पड़ेगा। अगर आप अपने फोन को यहाँ पे लाइव लगा दो और उसके बाद जो भी अपने दिन में जो कुछ भी हुआ वो आपको बता दो कि भाई मैंने यहाँ आज ये मिला, ये किया, तो मैं आज यहाँ पे गया था, यहाँ पे ये गया था, ये सब कुछ जो बातें थी वो आप वहाँ पे शेयर करो। तो जो कुछ भी आपने शेयर किया है वहाँ पे वो वहाँ पे क्लाउड में तो रह गया। और कहीं भी आपको 5 साल भी बात की अगर आप देखोगे तो वीडियो वहां पर ही होगा।
तो आप बता सकते हो कि भाई मैंने स्टार्टिंग किया था तब मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो इस लेवल पे था, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस किया डेली जहाँ मैं गया, उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस की, तो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो आप खुद का एक प्राइवेट फेसबुक का ग्रुप बनाओ, उसके ऊपर डेली का एक 5 मिनट का लाइव वीडियो कर दो। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी थी जिसको हम यूज कर सकते हो। उसके बाद एक विन जियान की जो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर है, उसके बारे में जो ये स्किल थी उसके बारे में बात करूंगा। तो ये क्या है मतलब कि सबसे पहले तो अगर सोचो कि आपके पास मोबाइल फोन है या फिर कैमरा है या फिर आपके पास लैपटॉप है, तो आप क्या कर सकते हो, एक 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करो, मतलब 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग में आपका जो वॉल्यूम है उसका फुल कर देना है, सबसे पहले फुल कर देना है और अपने मोबाइल को नीचे कर देना है, तो मोबाइल को बंद, मतलब कि उसकी डिस्प्ले को नीचे रख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम अप करने के बाद नोटिस करो कि आप कौन कौन से यूज कर रहे हो वर्ड्स, उसमें नॉन वर्ड्स कौन कौन से यूज करते हैं, आपका टोन कैसा था बोलने का, आप उसमें कौन कौन से नॉन वर्ड्स या फिर फिलर वर्ड्स यूज कर रहे थे बोलने में। तब आपको पता चलेगा कि आपका क्या आप वहाँ पे पोज ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, आप स्पीड में बोल रहे थे या फिर धीरे धीरे बोल रहे थे, क्या अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज थी वहाँ पे तो क्या उसमें आपने पोज दिया था, कोई इंपोर्टेंट बात थी वहाँ पे आपने ग्रुप के सामने पोज दिया था कि नहीं, आपका बात करने का टोन कैसा था, वो सारी कुछ बातें यहाँ पे आपको देखनी है कि सुननी है, पहले तो सुननी है। उसके बाद जो फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड जो बात है उसमें क्या करना है, आपका वॉल्यूम पे एकदम से डाउन कर देना है, एकदम से वॉल्यूम 0 पे लाना है। उसके बाद आपका वीडियो को देखना है, मान लो कि अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे गेम मेरा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि अगर वॉल्यूम तो पूरा डाउन है लेकिन मैं अपने हाथ को कैसे यूज करता हूँ, अपने माउथ को कैसे यूज करता हूँ, अपने मेरे मेरे फेस में क्या फेशियल एक्सप्रेशन मैंने यूज किया है कि नहीं, डिस्गस्टिंग फेस या फिर सैड फेस या फिर हो गया हमारा फियरफुल, या फिर अलग अलग जो फेस में दिखाया था आपको फियरफुल, सैड, एंग्री या फिर हैप्पी, डिस्गस्टिंग, फियरफुल, सरप्राइज, ये सारे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन थे, क्या वो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ उसके सामने, या फिर मैं कैसे अपने हाथ को यूज कर रहा हूँ, क्या मैं अपने इस तरीके से कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मेरा हाथ फोल्ड है कि नहीं, बात करते हुए मैं कैसे चल रहा हूँ, तो ये सारी कुछ बातें आपको नोटिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप रिकॉर्ड करोगे तब ये वाली चीजों का आपको यूज करना है। अब आपका कपड़े कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे खड़े हो, तो ये सारी कुछ बातों को आपको नोटिस करना है और आपको वहाँ पे नोटबुक में लिखना है। और जो ट्रांसक्राइब की बात करें तो ट्रांसक्राइब के लिए तो आपके पास वीडली है ऑलरेडी, वीडली का इस्तेमाल करोगे, आप वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, तब जो कुछ भी आप नॉन वर्ड्स, फिलर वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे, कहाँ पे पोज ले सकते हो, तो सारी कुछ बातों को यहाँ पे देखना है कि भाई किस तरीके से जॉब हो सकता है। तो ये सारी कुछ बातें थी कम्युनिकेशन स्किल की, जो मैंने सीखी थी, जो मैंने बताया, जो सीखा था, वो सारी कुछ बातें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप भी यहाँ पे खुद का रियल एस्टेट में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को स्किल, तो आपके पास ये टोटल टोटल 9 11, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 11, टोटल 11 मैंने बात सिखाई आपको कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास टोटल स्ट्रेटेजीज है, कैसे बात करना है, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करना है, पर्सनल स्पेस के बारे में बताया, लेग मूवमेंट के बारे में बताया। तो सारी कुछ बातें थी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो अपने रियल एस्टेट जर्नी, ठीक है। तो आज का लाइव स्ट्रीम को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी बात मैंने सीखी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसको यूज करें अपने कम्युनिकेशन स्किल को या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज की स्किल को इम्प्रूव करो और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप।